तो चलिए अब एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। तो 6 क्वेश्चन ऐसे है जी, के वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 दिया हुआ है। तो और फिर बगल में हो दिया हुआ के वेक्टर बराबर है 8 बी वेक्टर। तो ज्ञात करेला का बोल रहा है जी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि आप चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, तो ए वेक्टर से आगे वाला दोनों में गुना करेंगे। तो चलिए ए वेक्टर से दोनों में आगे गुना करते हैं। तो ए वेक्टर से गुना किए तो ऐसे हो जाएगा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ए वेक्टर से ए माइनस बी में गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर से दोनों में गुना कर दिए। अब बी वेक्टर से दोनों में गुना करेंगे। तो चलिए बी वेक्टर से ए वेक्टर में गुना किए तो ऐसे हो जाएगा कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर से गुना किए बी वेक्टर में तो ऐसे हो जाएगा कि माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बराबर है 8 जिससे था वैसे जी। अब यहाँ से देखिए ए वेक्टर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर के होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे मोड दे के स्क्वायर किया जाता है। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा सूत्र है इसमें वेक्टर में कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। और ए वेक्टर डॉट निकालिए या बी वेक्टर डॉट ए निकालिए, दोनों का मान सेम आता है। तो इसको सीधा करेंगे तो ऐसे कर देते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जैसे था वैसे इसको सीधा करके इसे लिख रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिए। तो ये घट के क्या हो जाएगा 0, दोनों एक जैसा है। अब बी वेक्टर से बी वेक्टर में गुना किए तो बी वेक्टर के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे मोड दे के स्क्वायर करते हैं वेक्टर में। अब देखिए यहाँ तक तो आ गई, तो घट के 0 हो गया जी। अब क्वेश्चन में देवल है कि जहाँ ए वेक्टर वहाँ लिख सकते हैं कि 8 बी वेक्टर। तो चलिए बैठाइए, तो इसे लिखेंगे क्योंकि ए वेक्टर बराबर दिया हुआ कि 8 बी वेक्टर का मॉड है इसे। तो देखिए जहाँ ए वेक्टर है वहाँ ही बैठाइए, यहाँ ए वेक्टर है जी, तो ए वेक्टर के जगह पर हमें लिख सकते हैं कि 8 बी वेक्टर का मॉड के होल स्क्वायर। स्क्वायर जैसे था वैसे रहने दीजिए, स्क्वायर जैसे था वैसे रहने दिए जी। और जहाँ ए वेक्टर था ए वेक्टर के वाला मान लान के बैठा दिए कि 8 बी वेक्टर मॉड के होल स्क्वायर माइनस, ये तो खत्म हो गया प्लस, सॉरी माइनस बचेगा ये वाला आगे वाला। तो बी वेक्टर के मॉड के होल स्क्वायर बराबर होने 8 जैसे था वैसे। अभी जो स्क्वायर है दोनों पर स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर 8 पर करेंगे तो 8 8 64। अब एक स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड पर भी आएगा, तो बी वेक्टर के मॉड के होल स्क्वायर दोनों के स्क्वायर कर दिए माइनस बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर जैसे था वैसे बराबर 8 जैसे था वैसे। अब 64 बी वेक्टर के 64 बी वेक्टर स्क्वायर में से एगो बी वेक्टर स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा जी 63 बी वेक्टर मॉड के स्क्वायर। 64 में से एगो घटा दिए तो 63 बचा, बी वेक्टर के स्क्वायर बराबर होने 8 है। तो बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 63 गुना में तो ने भागा में जाएगा जी, तो 8/63। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर उन्हें जाके रूट में बदल जाता है जी। तो आपको इधर आ जाएगा बी वेक्टर मॉड बराबर रूट अंडर 8/63। देखिए इधर से स्क्वायर जाके उधर रूट में बदल गया। तो चलिए अब इधर आइए, इसको हल करते हैं जी। तो आइए अब 8 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं जी, इधर था बी वेक्टर के मॉड बराबर रूट अंडर 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 दूना 8 यानी कि 4 गुने 2 बटा, ये 8 को तोड़ दिए। 63 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं कि 9 7 63 यानी कि 9 गुने 7। अब यहाँ से वर्गमूल निकालिए, 4 के वर्गमूल होता है 2, तो 4 बाहरी रूट से निकल के 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 के वर्गमूल नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा जी बटा 9 के वर्गमूल 3, तो बाहर ही निकल जाएगा। और 7 के वर्गमूल नहीं होगा तो 7 अंदर ही रह जाएगा रूट अंडर ए। बी वेक्टर हम लोग से निकल गया। अब क्या चाहिए जी, ए वेक्टर भी चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे कि चूँकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कहाँ से लिख दिए जी गिवेन, ये मतलब प्रश्न में ही दिया हुआ है कि ए वेक्टर बराबर है 8 बी वेक्टर। तो चलिए यहाँ बी वेक्टर का मान बिठा दीजिए, तो 8 गुने जहाँ बी वेक्टर का मॉड है
तो बी वेक्टर के मॉड के जगह पर ये वाला बैठा सकते हैं कि 2√2 बटा में 3√7। तो चलिए, तो 2√2 बटा में 3√7। तो देखिए ये बी वेक्टर का मान बैठा दिए कि 2√2/3√7। अब गुना करिए तो ये आपको हो जाएगा 8 दूना 16 ऊपरे √2 और नीचे 3√7। 3√7 अतः करके लिख सकते हैं दोनों के एक साथ, ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस मतलब अतः। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी निकाले हैं कि ए वेक्टर बराबर आ गया 16√2 बटा में 3√7। और फिर बी वेक्टर बराबर का लाए हैं, जो ऊपर ही लाए हैं अभी, ये वाला है कि 2√2 बटा में 3√7। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 क्या है। तो 7 क्वेश्चन ऐसे है जी कि 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। मान मतलब ये दोनों का आपस में गुना करना है ना। तो चलिए गुना करते हैं जी। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 3a वेक्टर में से 2a वेक्टर में गुना कर रहे हैं, तो 3 दूना 6, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा जी। अब 3a वेक्टर से 7 में गुना किए तो 17 21, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये 3 से दोनों में गुना कर लिए। अब -5 बी वेक्टर से दोनों में गुना करेंगे। तो चलिए करिए, -5 दूना 10, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब -5 से गुना करेंगे 7 में, तो इसे -7 × 35, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को पहला ही से था। तो देखिए -5 से दोनों में गुना कर दी। अब देखिए जी 6, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर होगा, तो ए वेक्टर का स्क्वायर मोड दे के स्क्वायर करते हैं जी, प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जैसे था वैसे। अब इसको चाहे तो सीधा कर सकते हैं, ऐसे हम पीछू बता दिए हैं जी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं जी। तो इसको सीधा कर दे रहे हैं कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो 10 जैसे था वैसे इसको लिख दिए इसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35। अब बी वेक्टर से बी वेक्टर में गुना किए तो बी वेक्टर के होल स्क्वायर होगा, तो इसको मोड दे के स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं जी। अब आगे चलिए, 6 ए वेक्टर के मोड के होल स्क्वायर जिससे था वैसे। अब देखिए 21 में से 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में से 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर घटाएंगे तो बचेगा 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये दोनों एक जैसा था, दोनों को घटा दिया आपस में, माइनस 35 बी वेक्टर के मोड के होल स्क्वायर जिसे था वैसे। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 क्या बोला है। तो 8 क्वेश्चन ऐसे है जी कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो देखिए जी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए वेक्टर 2 बी वेक्टर है, दोनों का परिमाण क्या है, सेम है, और इन लोग के बीच कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, और इसको लोग का अदिश गुणनफल 1/2 है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान ज्ञात कर कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में इसे बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि दोनों का परिमाण क्या है जी, सेम है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण दोनों का समान है। और ऐसे बोल रहा है कि दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है जी, तो ये दोनों के बीच बन रहा है कोण 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री कोण बन रहा है। और फिर यहो देवल है कि इन लोग का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल, दोनों को गुना करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 1/2 है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करेला है कि ए वेक्टर बराबर व्हाट और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर व्हाट। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए,
दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब परिमाण दोनों का सेम है, दोनों के बीच कौन सा डिग्री बन रहा है, और दोनों का अदिश गुणनफल 1/2 है। तो चलिए हल करते हैं जी। तो देखिए हम आप लोग के पीछे सूत्र लिखवा दिए हैं जी कोण ज्ञात करने के लिए। ये ऐसे लिखेंगे कि वी नो दैट, ये इसका मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी इस सूत्र लिखवाए थे जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये फार्मूला है, पीछे हम आप लोग के लिखवा दिए हैं जी। तो चलिए मान बैठाइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/2, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के जगह पर बैठा दिए 1/2 बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो दोनों को बदलिए, ए को हटा के बी लिख सकते हैं या बी को हटा के ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है जी बराबर है। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो चलिए बी वेक्टर को हटा के हम ए वेक्टर लिख देते हैं जी, या ए वेक्टर को हटा के बी वेक्टर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ए को हटा के हम बी ए लिख रहे हैं, तो इसे ए वेक्टर को हटा के लिख दिए बी वेक्टर, और पहले से है ये है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर लिख देंगे 60 डिग्री। तो चलिए एक बार और बढ़ाते हैं, तो 1/2 जिसे था इसे बी वेक्टर से बी वेक्टर में गुना किए, तो इसे हो जाएगा कि बी वेक्टर के मॉड के होल स्क्वायर। अब कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट गया जी, बच गया इधर 1 बराबर बी वेक्टर के मॉड के होल स्क्वायर। तो देखिए इधर से स्क्वायर यानी आके रूट में बदल जाएगा जी, या इसको लिख सकते हैं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर स्क्वायर आके रूट में बदल जाएगा, और सीधा भी कर दिए। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर एक का वर्गमूल निकालेगा तो एक आ जाएगा। अब प्रश्न में ही दिया हुआ है कि चूंकि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ऐसे ए वेक्टर के मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड है, तभी ना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकाले हैं जी 1। तो अतः करके लिख सकते हैं इसे कि हेंस कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मान कितना है जी 1 आया। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है। तो 9 क्वेश्चन ऐसे है जी कि बोल रहा है कि ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मतलब एगो ए वेक्टर है जो क्या है यूनिट वेक्टर है, यानी कि एकांक सदिश है यानी मात्रक सदिश है, और बगल में ये भी दिया हुआ है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स मतलब एक्स वेक्टर है उसका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो देखिए जी ये क्या है जी, ए वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, तो इसको आप इसे तो परिमाण जब इसका निकालिएगा तो ए वेक्टर का मॉड कितना आ जाएगा 1, और हम लोग को निकालना कौन ची है, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर वाट, ये ना है ए वेक्टर जो यूनिट वेक्टर था, इसलिए इसका हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिए 1। और हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए, यानी एक्स वेक्टर का परिमाण बताइए। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं जो क्वेश्चन में देवल है। तो लिखेंगे पहले, वो दिया हुआ है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12, यानी 12 दिया हुआ जी गिवन, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको हम लिख लिए। अब गुना करिए इसको, तो पहले एक्स से दोनों में गुना करेंगे, तो ऐसे एक्स वेक्टर से एक्स वेक्टर में गुना कर दिए, फिर एक्स वेक्टर से गुना करेंगे ए वेक्टर में। तो देखिएगा कि एक्स वेक्टर से दोनों में गुना कर दिए तो ये आया जी माइनस, अब माइनस ए वेक्टर से अब दोनों में गुना करेंगे, तो चलिए माइनस सीधा करके ही इसको लिख देते हैं कि एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ए वेक्टर से ए वेक्टर में गुना किए तो माइनस ऐसे हो जाएगा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिएगा कि माइनस ए वेक्टर से दोनों में गुना कर दिए, एक्स वेक्टर में भी गुना कर दिए, फिर प्लस ए वेक्टर में दिया आया, और इन्हें 12 जैसे था वैसे लिख दिया जी। अब एक्स वेक्टर गुण एक्स वेक्टर करिएगा तो एक्स वेक्टर के होल स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर इसमें मोड़ दे के करते हैं जी प्लस। अभी दोनों एक जैसे आते हैं, दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहू है एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो दोनों घट के हो गया 0। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करिएगा तो ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में
तो इसे लिख सकते हैं कि माइनस ए वेक्टर के मॉड के स्क्वायर बराबर होने हैं 12। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वहाँ क्या बैठा सकते हैं 1, तो इसके जगह पर 1 बिठा रहे हैं। तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस इसके जगह पर हम क्या बैठा दे रहे हैं जी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर होने 12 जैसे था वैसे। तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 और 12 जैसे था वैसे। अब इधर आई ये 1 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा जी। तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर ऐसे हो जाएगा जी कि 12 प्लस एक इधर माइनस में था उधर लगे तो हो गया प्लस में, इधर स्क्वायर छूट रहा है जी। तो एक्स वेक्टर के मॉड के स्क्वायर बराबर 12 में एक जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाएगा जी। तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर आ गया √13। इधर से स्क्वायर हटाए तो उधर जाके रूट में बदल गया। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है। तो देखिए 10 क्वेश्चन में से ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और फिर बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है कि -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, फिर सी वेक्टर बराबर दिया हुआ है जी कि 3i कैप प्लस j कैप, और फिर अंत में ये बात बोलल है कि वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों का मान दिया हुआ है, और ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर जो परपेंडिकुलर है किस पर जी सी वेक्टर पर है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है सी वेक्टर पर लंब है, तो लेमडा का मान बताइए, लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर ज्ञात कर लेंगे, फिर अंत में लंब होता है तो इसे हम पीछे बता चुके हैं जी कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक दूसरे पर लंब है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर का होता है 0। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो गया तो कहते थे कि ए वेक्टर लंब होता था बी वेक्टर पर। तो देखिए यदि ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब होगा तो दोनों के गुना करने पर 0 आएगा। यदि दोनों के गुना करने पर 0 आता है डॉट वाला प्रोडक्ट करने पर तो लंब होगा। तो यही नियम को पालन करेंगे, मैंने यही रूल लगाएंगे अंत में। तो पहले ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए तब फिर अंत में यही रूल लगाएंगे जी। तो चलिए पहले निकालते हैं, इसलिए ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो चलिए ए वेक्टर का मान बिठाते हैं जी। तो ए वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये वेक्टर का मान लिख दिए प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मान बैठाइए। तो बी वेक्टर का मान ये है जी कि -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो देखिएगा कि ये वेक्टर का मान बैठा दिए लेमडा जैसे था वैसे, और यहाँ बैठा दिए बी वेक्टर का मान। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो 2 जैसे था वैसे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये जैसे था वैसे लिख दिए। अब लेमडा से तीनों में गुना कर रहे हैं, तो चलिए गुना करते हैं। तो इसे माइनस लेमडा i कैप फिर प्लस 2 लेमडा j कैप फिर प्लस लेमडा k कैप। तो देखिएगा कि ये तीनों में लेमडा से गुना कर दिए। तो जोड़ का क्या नियम है जी कि i वाला i के साथ जुड़ता है, जुड़ता घटता है, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। तो चलिए तो 2i कैप और लेमडा माइनस लेमडा i कैप जोड़ेंगे तो इसे हो जाएगा जी कि दोनों के एक साथ ला के लेमडा कॉमन कर देंगे, सॉरी i कैप। तो इसे -2 माइनस लेमडा i कैप। अब 2j कैप और 2 लेमडा j कैप जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा जोड़ दिए, खाली j कॉमन कर लिए, इसे 3 प्लस लेमडा के वाला के साथ जोड़ के को हम कॉमन कर दिए जी। ऐसे एक साथ ला के जैसे ऐसे किए कि 2i कैप के पास लाए लेमडा i कैप, तो दोनों में से क्या किए i कैप वाला के एक जगह कर लिए और दोनों में से क्या किए i कैप कॉमन कर लिए इसे। तो ऐसे हो गया कि 2 माइनस लेमडा i कैप। सब कुछ इसे किए कि j वाला j के एक साथ ले आए फिर j कॉमन कर दिए j कैप, और k वाला के एक साथ ले आए और फिर k कैप कॉमन कर दिए। तो चलिए तो आगे हम लोग के जी अब क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि चूँकि प्रश्न में बोल रहा है जी कि चूँकि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर
परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। देखिए जी, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर किस पर है जी, सी वेक्टर पर है। तो जब लंब है तो इसलिए ऐसे होना चाहिए कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर का होना चाहिए जी 0। यानी कि जब हम यानी कि गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या आना चाहिए, 0। ये रूल है। तो चलिए दोनों का मान बैठाइए। तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान अभी वाला है जी वाला बैठाएंगे कि 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप, फिर इसी तरह से 3 प्लस लेमडा के कैप। तो देखिएगा कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान बिठा दिए। अब डॉट सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का मान क्वेश्चन में देवल है जी वाला कि 3i का प्लस जे कैप। तो सी वेक्टर का मान बैठा दिए 3i कैप प्लस जे कैप और बराबर यानी है ये है 0। ये 0 जैसे था वैसे ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान बैठा दिए, इस सी वेक्टर का मान बैठा दिए, RHS में 0 जैसे था वैसे। अब गुना के हम नियम बताए थे जी कि आई वाला अंक के साथ गुना करता है, जे वाला अंक जे वाला के साथ गुना करता है, के वाला अंक के वाला के साथ गुना करता है। तो चलिए इससे गुना करिए। तो ई आई के पीछे इसमें है कि 2 माइनस लेमडा और गुने, अब सी वाला में लेमडा आई के पीछे का है तो 3। देखिए आई वाला अंक के साथ गुना कर दिया। अब जे वाला अंक जे वाला के साथ गुना करेगा तो देखिए प्लस, तो इधर है कि 2 प्लस 2 लेमडा, जे के पीछे है जी, और उधर जे के पीछे कुछ नहीं तो का है 1 है। अब देखिए प्लस इधर कि 3 प्लस लेमडा, के पीछे वाला से गुना करेगा तो इधर के वाला है ये नहीं है, तो के वाला नहीं है तो क्या लिखेंगे उन्हें 0 बराबर उन्हें 0 है ये है। अब यहाँ से देखिए 3 से दोनों में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 1 से गुना किए तो इसी रह गया कि 2 प्लस 2 लेमडा। अभी तो ये ने 0 हो गया जी, ये 3 प्लस लेमडा गुने 0 तो 0 बराबर RHS में 0 है ये है। तो आइए इधर अब देखिए लेमडा वाला लेमडा के साथ जुटे घटेगा और अंक वाला अंक के साथ जी, तो जोड़िए 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, तो प्लस माइनस घटेगा जी, तो खाली बचेगा माइनस लेमडा और RHS में है 0। तो माइनस लेमडा बराबर ये 8 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा कि 0 माइनस 8। तो माइनस लेमडा बराबर बच गया माइनस 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि लेमडा बराबर आ गया 8। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है। तो 11 क्वेश्चन ऐसे है जी कि सो दैट ए वेक्टर के मॉड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड ए वेक्टर इच परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर के मॉड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड इनटू ए वेक्टर। ये दिया हुआ है, दोनों एक ही है जी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों एक ही है। मतलब दर्शाना है कि जो शुरू वाला ये वेक्टर है ये सेकेंड वाला पर क्या है जी, लंब है यानी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कब होता है कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब दो गो वेक्टर के आपस में गुना करेंगे डॉट प्रोडक्ट, यदि 0 आ जाता है तो कहते हैं कि परपेंडिकुलर है। तो यह न्यू का क्या करेंगे, दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट गुना करेंगे। यदि 0 आता है तो बोलेंगे कि परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे कि नहीं है, लेकिन ऐ भी करेगा। तो चलिए ये दोनों का आपस में क्या कर रहे हैं जी, गुना कर रहे हैं। तो चलिए इसे लिखेंगे कि ए वेक्टर के मॉड इनटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड इनटू ए वेक्टर। ये पहला वेक्टर लिख दिए डॉट। अभी दूसरा को लिखते हैं इसे कि ए वेक्टर के मॉड इनटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड इनटू ए वेक्टर। अब क्या कर रहे हैं जी, दोनों का आपस में गुना कर रहे हैं। तो चलिए देखिए गुना करके क्या आता है गुना करने पर। तो चलिए गुना करिए। देखिए ये पहला वेक्टर बैठा दिए, दूसरा अब ए वेक्टर के मॉड इनटू बी वेक्टर से गुना कर रहे हैं दोनों आगे वाला में। तो देखिए जी ए वेक्टर के मॉड से वेक्टर के मॉड में गुना करेंगे तो इससे हो जाएगा कि ए वेक्टर के मॉड के स्क्वायर। अब बी वेक्टर पहले से है और बी वेक्टर आ जाएगा तो इससे हो जाएगा कि बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब ए वेक्टर के मॉड इंटू बी वेक्टर से एकरा में गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि माइनस ए वेक्टर के मॉड इंटू बी वेक्टर के मॉड पहले से है
और ए बी वेक्टर है और पहले से ए वेक्टर है बिना मॉड के, तो इसे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। देखिए ए वेक्टर के मॉड इंटू बी वेक्टर से गुना किए क्रम है, तो इसे हो जाएगा कि ए वेक्टर के मॉड बी वेक्टर के मॉड फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब प्लस बी वेक्टर के मॉड इंटू ए वेक्टर से गुना कर रहे हैं, तो चलिए गुना करिए जी। तो बी वेक्टर के मॉड से ए वेक्टर के मॉड में गुना करेंगे, तो सोच करके इसको लिख देंगे कि ए वेक्टर के मॉड फिर बी वेक्टर के मॉड। अब ए वेक्टर से बी में गुना करेंगे, तो इससे हो जाएगा जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसके बाद देखिए बी वेक्टर के मॉड इंटू ए वेक्टर से गुना करेंगे अंतिम वाला में, तो देखिए बी वेक्टर के मॉड बी वेक्टर के मॉड आपस में गुना करके इसे हो जाएगा जी कि माइनस, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी कि बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर। देखिएगा कि बी वेक्टर के मॉड से बी वेक्टर के मॉड में गुना किए, तो बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर ए वेक्टर यहाँ भी है ए वेक्टर यहाँ भी है, तो इसे हो जाएगा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिएगा कि बी वेक्टर के मॉड इंटू ए वेक्टर से ये दोनों में आगे गुना किए तो ये आया। अब इसके बाद देखिए जी इधर ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब देखिए बी वेक्टर से बी वेक्टर में गुना करेगा तो हो जाएगा बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों शायद देखिए एक जैसा मिल रहा है जी, ये जो माइनस में है अब यही क्या है प्लस में है, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा जी जीरो। ये दोनों एक जैसा है, देखिए माइनस में ये है और यहाँ से प्लस में है, दोनों एक जैसा है, तो ये दोनों घट के हो जाएगा आपको जीरो। अब RHS में देखिए क्या बचल है, इधर है बी वेक्टर के मॉड के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए वेक्टर और ए वेक्टर गुना करेगा तो ए वेक्टर के मॉड के स्क्वायर हो गया। तो देखिए जिसे था इसे लिखेंगे LHS वाला कि ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर के मॉड के होल स्क्वायर। इसको चाहे तो सीधा कर सकते हैं, पहले लिख देंगे इसे ए वेक्टर के मॉड के स्क्वायर इंटू फिर बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर। अब देखिए दोनों एक जैसा है जी, तो दोनों एक जैसा है तो दोनों घट के क्या हो जाएगा जी जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, ऐसे लिखेंगे कि चूँकि ए वेक्टर के मॉड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड इंटू ए वेक्टर गुने किए कोई चीज़ बोला कि ए वेक्टर के मॉड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड ए वेक्टर, दोनों के आपस में गुना किए तो क्या आ गया जी जीरो आ गया। इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा जी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ए वेक्टर के मॉड बी वेक्टर इंटू प्लस बी वेक्टर के मॉड इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखेंगे इज परपेंडिकुलर टू, यानी कि पहला जो वेक्टर है दूसरा का पर क्या हो जाएगा जी लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा के वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड इंटू ए वेक्टर, यानी कि पहला जो वेक्टर है दूसरा पर लंब है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन 12 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 12 है क्या, तो 12 क्वेश्चन में से दिया हुआ जी कि यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 दिया हुआ है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो बोल रहा है कि बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि बी वेक्टर का मान क्या होगा। तो देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने पर 0 आता है और फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो आना चाहिए 0, तो इस कंडीशन में बी वेक्टर का मान क्या होगा। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो नाउ यानी कि अब क्या करते हैं जी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ये लिख लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर गुना करेंगे तो ए वेक्टर के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर के मॉड के स्क्वायर बराबर यानी 0 है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदल जाएगा, तो ए वेक्टर के मॉड बराबर रूट अंडर 0, तो यानी कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना आ गया जी 0 के वर्गमूल 0, यानी कि ए वेक्टर अब मालूम चल गया कि ए वेक्टर का परिमाण कितना आ रहा है 0, तो ए वेक्टर कैसा वेक्टर है जी 0 वेक्टर है। तो इसे लिखेंगे कि इसलिए ए वेक्टर इज 0 वेक्टर, मतलब कि ए वेक्टर जो है 0 वेक्टर है। तो अब बताइए जी, अब ये भी नियम पालन करना चाहिए कि ए वेक्टर तो आ गया 0, अब बी का मान कुछ लीजिए
तो जीरो देगा। अब आना चाहिए जीरो, बी का ऐसा मान लीजिए कि जीरो आना चाहिए। बी का यदि हम मान 4 भी लेते हैं तो जीरो आएगा। बी का मान यदि हम 10 या 100 लेते हैं तो क्या आएगा? जीरो। यानी कि बी का मान अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। ए वेक्टर क्या हो गया जी? जीरो हो गया। तो एक जगह पर यदि हम जीरो बैठाते हैं और बी वेक्टर का मान कुछ भी आएगा तो यो कहा जाएगा जी? जीरो आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि बी वेक्टर का मान कुछ भी हो सकता है, यानी वेक्टर हो सकता है, मतलब बी वेक्टर जो है कोई वेक्टर हो सकता है। तो ऐसे लिखेंगे कि चूँकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो है, तो यदि हम ए वेक्टर के जगह पर बैठाते हैं जीरो और बी वेक्टर बराबर जीरो, तो ई हो जाएगा जीरो बराबर जीरो। इसका मतलब हुआ कि बी वेक्टर का मान कुछ और रहेगा तो जीरो हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कि इसलिए, या हेंस करके अतः करके लिखेंगे कि हेंस कि बी वेक्टर या वेक्टर बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, यानी कि जो बी वेक्टर है कोई भी वेक्टर हो सकता है, इसका मान कुछ भी होगा, मतलब कि जीरो से गुना करने पर तो जीरो हो ही जाएगा, बी का मान कुछ हो जाए। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी।